नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो योग, ध्यान और आत्मिक अभ्यास इस विषय पर है। हाँ, काफी दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये योग, ध्यान और मंत्र वगैरह कैसे शरीर, मन, आत्मा में एक तरह का संतुलन ला सकते हैं। और आध्यात्मिक जुड़ाव को कैसे गहरा कर सकते हैं ये भी। हाँ, इसमें कई अलग-अलग रास्ते और तकनीकें बताई गई हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत योग से करते हैं। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं योग मतलब सिर्फ एक्सरसाइज, है ना? हाँ, ये आम धारणा है। पर ये सामग्री कहती है कि योग इससे कहीं ज्यादा है। मतलब ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक गहरा विज्ञान है। सही कहा। इसमें मुख्य रूप से 4 रास्ते बताए गए हैं। एक है हठ योग, जो शरीर शुद्धि और ऊर्जा पर जोर देता है। हाँ, आसन और प्राणायाम वगैरह। फिर है राजयोग, इसमें ध्यान से आत्म साक्षात्कार की बात है। और भक्ति योग भी है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। जी। और चौथा है कर्म योग, मतलब बिना किसी फल की उम्मीद के काम करना। ये वाला आइडिया मुझे काफी दिलचस्प लगा, खासकर अहंकार कम करने वाली बात। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। ये जो अलग अलग रास्ते बताए गए हैं ना, वो शायद इसीलिए कि हर किसी का स्वभाव अलग होता है। अच्छा। तो कोई भी अपने हिसाब से चुन सकता है। और कर्मयोग की बात तो खास है, क्योंकि जैसा इसमें इशारा है, जब हम फल की इच्छा छोड़कर काम करते हैं तो वो मैं वाला भाव, अहंकार, वो कमजोर पड़ता है। और आध्यात्मिक तरक्की में ये अहंकार ही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये सिर्फ बाहर का काम नहीं, अंदर की सफाई का तरीका है। वाह, मतलब योग सिर्फ आसन लगाना नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, योग के साथ साथ ध्यान की भी कई तकनीकें बताई गई है इसमें। हाँ, ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई तरह के ध्यान है, जैसे साकार ध्यान, जिसमें किसी देवता या गुरु की ऊर्जा पर मन लगाते हैं। जी। और फिर निर्विकल्प ध्यान, इसमें सिर्फ साक्षी बनकर सांस या चेतना पर ध्यान देते हैं। हाँ, बिना किसी विचार के, बस देखना। एक और है त्राटक, इसमें आंखें खुली रखकर किसी एक बिंदु पर देखते हैं, जैसे मोमबत्ती की लौ। कहते हैं इससे एकाग्रता गजब की बढ़ती है। हाँ, त्राटक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है एकाग्रता के लिए। और फिर आता है ध्वनि ध्यान, मतलब नाद योग। जी, नादयोग। इसमें अंदरूनी या बाहरी आवाजों पर ध्यान टिकाते हैं, खासकर ओम जैसे बीज मंत्रों के कंपन पर। अच्छा, ओम पर? हाँ, माना जाता है कि ये ध्वनियां मन की जो उथल-पुथल है ना, उसे शांत करती हैं, चेतना को और सूक्ष्म बनाती हैं। इनका संबंध सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा जाता है। तो देखिए, सभी ध्यान विधियों और मंत्र जप का जो असल मकसद है वो यही है, मन को शांत करना, स्थिर करना और चेतना को ऊपर उठाना। ठीक है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, इसके बारे में लिखा है कि ये शिव तत्व, मतलब पवित्रता और कल्याण की ऊर्जा को जगाता है। अच्छा, और सोहम? हाँ, सोहम, मैं वो हूं। इसका जाप लगातार चलता रहता है सांस के साथ। ये साधक को याद दिलाता है कि उसका असली स्वरूप क्या है। और श्री राम या राधे कृष्ण जैसे नाम जपना, वो भक्ति योग में आ गया। हाँ, बिल्कुल। उससे प्रेम और समर्पण का भाव जगता है। इसमें गायत्री मंत्र का भी जिक्र है, कहते हैं बुद्धि तेज होती है इससे। जी, बुद्धि और प्रज्ञा बढ़ाने वाला माना गया है। और एक और खास विधि है इसमें, पंचतत्व ध्यान। पंचतत्व ध्यान, ये क्या है? ये हमें उन 5 मूल तत्वों से जोड़ता है जिनसे ये शरीर और पूरी सृष्टि बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अच्छा। तो इन तत्वों पर जब ध्यान करते हैं तो हम अपनी प्रकृति और इस ब्रह्मांड से एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये दिखाता है कि हमारी सनातन परंपरा में प्रकृति और आध्यात्मिकता कितने जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही गहरा है। अच्छा, इन सब अभ्यासों के साथ एक बात पर बार बार जोर दिया गया है, नियमितता, रेगुलरिटी। हाँ, नियमितता तो कुंजी है। तो इसका मतलब सिर्फ रोज करना है या इसमें कुछ और भी है? देखिए, नियमितता सिर्फ रोज करने की आदत नहीं है। जैसा इसमें बताया गया है, ये ऐसा है जैसे आप धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा को सींच रहे हैं। अच्छा। जैसे अंदर की मांसपेशियां मजबूत कर रहे हो। रोज के अभ्यास से ही साधना में गहराई आती है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सुबह सूरज उगने का या शाम को सूरज ढलने का समय खास तौर पर अच्छा होता है। क्यों? उस समय क्यों? शायद इसलिए कि उस वक्त प्रकृति में एक खास तरह की शांति और ऊर्जा होती है जो ध्यान के लिए ज्यादा अनुकूल होती है। बात तो सही है। और साथ ही सात्विक जीवन शैली पर भी जोर है। मतलब शुद्ध, सादा खाना, सादे विचार, अच्छा आचरण। अच्छा, खान पान का भी असर पड़ता है? हाँ, क्योंकि शांत और शुद्ध मन ही इन अभ्यासों का फायदा ठीक से उठा पाता है।
अगर मन में बहुत उथल-पुथल गई तो ध्यान लगाना मुश्किल होगा। बिल्कुल। यानी साधना सिर्फ कुछ देर बैठने की बात नहीं है, बल्कि पूरे जीवन को ही उस दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया है। हाँ, सही समझा आपने। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये सामग्री योग, ध्यान और मंत्र को आत्म अनुशासन और गहरे आध्यात्मिक संबंध बनाने के बहुत शक्तिशाली तरीके बताती है। बिल्कुल। ये तकनीकें अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के साधन है, रास्ते हैं। सही। और इनकी कामयाबी, जैसा कि उसमें साफ है, वो निर्भर करती है अभ्यास करने वाले के धैर्य पर, उसकी लगन पर, उसके समर्पण पर। और ये एक अहम सवाल उठाता है कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम ये निरंतरता और समर्पण कैसे बनाए रख सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। खैर, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ठीक है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी सामग्री से जुड़ा है। इसमें पंचतत्व ध्यान की बात हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जरा सोचिए, इन 5 मूल तत्वों से जानबूझकर जुड़ने का अभ्यास दुनिया को देखने और अनुभव करने के हमारे रोजमर्रा के नजरिए को कैसे बदल सकता है।